अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब यहां पर है ना, ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना। ट्रेडिशनली अकाउंट तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है। जो अगला कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं वो ये पढ़ा रहा हूं कि ट्रेडिशनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है। तो ट्रेडिशनली अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन। पहला पार्ट है रियल, सेकेंड पार्ट है नॉमिनल, और तीसरा पार्ट है पर्सनल। मेरी बात फिर से ध्यान देना। क्लासिफिकेशन अकाउंट का तीन पार्ट पे, वन इज रियल, अनदर इज नॉमिनल, एंड थर्ड इज पर्सनल। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले रियल की, ट्रेडिशनल अकाउंट। अब लेकिन अपन हमेशा मॉडर्न ही करेंगे। रियल समझ लो, बट अप्लाई करना रियल को टफ होता है। रियल मैं समझा देता हूं पूरा, बट अप्लाई करना टफ है। बट अपने को आना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट कि रियल, नॉमिनल, पर्सनल होता क्या है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड रियल? रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऐसे अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। रियल मतलब असली। वो सारे अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं वो कहलाते हैं रियल। और रियल दो पार्ट में डिवाइडेड है। मेरी बात फिर समझना। रियल मतलब वो सारे अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं, और दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज टेंजिबल रियल, सेकंड इज इनटेंजिबल रियल। तो देखो आप, ऑल दोज अकाउंट which really exist, all those account which really exist, all those account which really exist and divided into two parts, दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखो, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं यहां से वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है। मेरे पास सामने सिस्टम चल रहा है, उसमें वॉइस बिल्कुल 100% बता रहे हैं। आपके यहाँ अगर नेट कनेक्टिविटी इशू होगा तो आपको वॉइस का क्रैक आएगा। यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट वॉइस जा रही है, इधर स्पीकर, और इधर परफेक्ट, इधर 100% आ रहा है स्पीकर। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट लिखो टेंजिबल रियल, सेकंड लिखो इनटेंजिबल रियल। देखो, रियल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज टेंजिबल रियल, सेकंड इज इनटेंजिबल रियल। रियल मतलब वो अकाउंट जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। डिवाइडेड टू पार्ट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब रियल में कौन कौन से आते हैं तो लिखना, रियल अकाउंट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट, मशीन, व्हीकल। बैंक रियल नहीं है, सारे एसेट के अकाउंट। बैंक रियल नहीं है, डेटर रियल नहीं है, प्रीपेड रियल नहीं है, अक्रूड इनकम रियल नहीं है, आउटस्टैंडिंग एसेट है ही नहीं। मैंने बोला सारे एसेट के अकाउंट। बैंक रियल नहीं है, डेटर रियल नहीं है, प्रीपेड रियल नहीं है, अक्रूड रियल नहीं है, बाकी सब कुछ रियल है। ये चार के अलावा बाकी सब रियल है। लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट, मोटर व्हीकल, मशीन, कुछ भी, गुडविल, पेटेंट्स। अब गुडविल, पेटेंट एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल रियल, लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट एग्जांपल ऑफ टेंजिबल रियल। तो ध्यान रखना, रियल अकाउंट मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। अब सारे अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, कैश, प्लांट, मोटर व्हीकल, एक्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया नाम, सब कुछ क्या है? रियल कैटेगरी। अब रियल का अकाउंटिंग रूल लिखो।
accounting rule for real. Debit what comes in and credit what goes out. This is the accounting rule for real. Debit what comes in, credit what goes out. जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो. ये अकाउंटिंग रूल किसके लिए? फॉर रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. दिस इज द अकाउंटिंग रूल फॉर रियल. तो अगर कोई भी अकाउंट रियल कैटेगरी में है, इफ एनी अकाउंट इज रियल कैटेगरी, अकाउंटिंग रूल क्या चलेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, आउट. ये क्लियर है? कोई डाउट? अब जैसे मान लो, मैंने एग्जांपल से एक समझाता हूं. मैंने बोला बिल्डिंग परचेज फॉर कैश. बिल्डिंग परचेज फॉर कैश. अब बोलो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? एक तो बिल्डिंग और एक कौन सा? भाई आपने बिल्डिंग परचेज की कैश से दो अकाउंट अफेक्ट हुए. एक तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ और एक कौन सा? कैश. मैंने बिल्डिंग परचेज की कैश में, यहां पर दो अकाउंट अफेक्ट हुए. एक तो बिल्डिंग और एक कौन सा? बिल्डिंग भी कैटेगरी एसेट, कैश भी कैटेगरी कौन सा? एसेट. अब देखा जाए तो बिल्डिंग भी रियल है और कैश भी क्या है? रियल. बिल्डिंग भी रियल है, कैश भी क्या है? मेरी बात ध्यान सुनना. बिल्डिंग भी रियल, कैश भी रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन. बिल्डिंग आई, कैश गया, तो ये डेबिट. अच्छा, इसको रिकॉल रूल से भी टेस्ट करते हैं. बिल्डिंग भी एसेट, कैश भी एसेट. एसेट बढ़ेगा तो और एसेट घटेगा तो रूल फॉलो हो रहा है पूरा का पूरा. आई बात समझ में? तो आप भले ही कोई चीज को ट्रेडिशनल से चेक करो, मॉडर्न से चेक करो, योर रूल विल ऑलवेज बी सेम. मॉडर्न को अप्लाई करना आसान है, ट्रेडिशनल को अप्लाई करना टफ है. और यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब नॉमिनल पर्सनल कल की क्लास से करेंगे. अब ऑनलाइन कल से वापस, इसी क्लास को मैं ऑनलाइन कल वापस कैरी ऑन करूंगा, है ना? और ये वाली क्लास अभी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड लिंक डाल रहा हूं ग्रुप में, है ना? तो जिनका बीच का छूट गया लाइट्स वाला, वो रिकॉर्डेड से देख लेना एक बार. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. कल वापस सेम 3:15 क्लास है.